अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 26 नवंबर की सुबह तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के करीब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है। जब आप तक पहुंचेगा गालिबन 10:15 साढ़े 10 हो चुके होंगे। रात गए इस्लामाबाद की जो सूरत हाल रही, इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर जो बर्बरियत देखी, तमाम तर चीज़ें आपको रखेंगे। लेकिन इस वक्त सब एक ही सवाल जानना चाह रहे हैं कि काफिला कहाँ है। काफिला G9 क्रॉस कर चुका है। पेशावर मोड़ से आगे ये काफिला आ रहा है और इसको एक और बड़ी रुकावट का सामना कहा जा रहा है। G9 में ही आगे कहीं करना पड़ेगा। G11 एक बहुत बड़ी रुकावट थी, काफिले ने वो क्रॉस कर लिया। रात गए खतरनाक तरीन मंसूबा भी बनाया गया जिसके ऊपर से मतीउल्लाह जान ने पर्दा हटाया, वो भी आपके सामने रखेंगे। दारुल हुकूमत में फौज तलब कर ली गई थी 5 बजे के करीब लगभग, और उसके बाद 245 के तहत फौज को बाकायदा तौर पे हुक्म दिया गया कि रेड जोन में कोई दाखिल ना हो। ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तो ताकत का इस्तेमाल करें, लेकिन मेक श्योर करें कि रेड जोन के अंदर कोई भी दाखिल ना हो सके। और अब रेंजर्स के 3 एहलकारों की शहादत के बाद और जो सिविलियंस शहीद हुए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के अंदर थे, इन सब की शहादतों का जिम्मेदार तो वैसे एक ही शख्स है, एक ही कोई लोग हैं। क्योंकि कौन है जो इतने खामोशी के साथ इतने पुरअमन तरीके से लोगों को नहीं एहतजाज करने दे रहा, और दोनों साइडों से जो दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों की जान जा रही है। बहरहाल उसके बाद बाकायदा तौर पे फौज को और रेंजर्स को ये हुक्म जारी किया गया है कि आप गोली चला सकते हैं। फौज अपने शहरियों के ऊपर गोली चलाएगी यानी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। काफिला G9 पहुंच चुका है और जो कुछ लोग काफिले के साथ रिपोर्टर्स मौजूद हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि काफिले की तादाद कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। ये वही काफिले, ये वही लोग हैं जिसमें सबसे आगे सालार काकड़ का काफिला था, जो सी पैक से आने वाला काफिला था, जो 3 दिन से मुसलसल लड़ रहा है, जिसमें ऑलरेडी कहा जा रहा था बहुत सारे जख्मी लोग मौजूद हैं। ये वो काफिला है। अब लेकिन कहा जा रहा है कि इन काफिलों के साथ रात गए सही, चूंकि नंबर 26 के ऊपर इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोकल्स जमा होना शुरू हो गए। अलीमा खान को और हमने सब लोगों को वहां पहुंचते देखा। आमिर मुगल वहां लेकर बाकायदा लोगों को पहुंचे। तो अब जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है, इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर जो अहम तरीन खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, रात गए एक घटिया तरीन मंसूबा जिसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया, यानी 9 मई से भी खतरनाक मंसूबे के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इसके बाद क्या होता है ये बड़ा एक अहम सवाल है। लेकिन मतीउल्लाह जान पिम्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं और मतीउल्लाह जान पिम्स हॉस्पिटल पहुंचकर जो शहीद रेंजर्स एहलकार है इलियास वल्द इलियास हुसैन, मोहम्मद इलियास नाम है उस शख्स का जो शहीद हो चुका है रेंजर्स एहलकार, उसके भाई का जाके इंटरव्यू करते हैं और उनका उसका भाई बताता है बाकायदा तौर पर कि मैं वहीं पर मौजूद था, मेरे भाई की शहादत रेंजर्स एहलकारों की जो गाड़ी है उससे, मतलब वो जो गाड़ी है उससे जब कुचला मेरे भाई को तो शहादत हुई। यानी जब इनके पास शेलिंग का सामान और मॉब को कंट्रोल करने का सामान खत्म हो गया और जब इन्हें लगा ये काफिले आगे बढ़ रहे हैं पुरअमन तरीके से, ये वहां से अपने शेल छोड़कर अपनी तमाम तर चीजें छोड़कर अपनी गाड़ियों में जब इन्होंने भागने की कोशिश की तेजी से, तो वो गाड़ियां कुचलते हुए गई। उन गाड़ियों ने फिर अपने रेंजर्स एहलकारों को भी कुचला, एक FC एहलकार उसको भी कुचलने की, यानी जो 4 लोग टोटल शहीद हुए, 3 रेंजर्स एहलकार और एक FC एहलकार। इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टर्स को भी इन गाड़ियों ने कुचला, ये जो रेंजर्स की और पुलिस की गाड़ियां थी। और ये बाकायदा तौर पे सारा मुद्दा डालने की कोशिश की जा रही थी। एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार हो चुका था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हुकूमत ने ज़राए के नाम से खबरें चलवाई और उसके बाद जो है ये सारा मुद्दा सामने आया। मतीउल्लाह जान ने इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, इतनी टेंस्ड सिचुएशन के अंदर ये इंटरव्यू किया। पिम्स हॉस्पिटल की इमरजेंसी गए, वो बाकायदा तौर पर उनके वीलॉग में जाके आप देखें कि वो भाई रेंजर्स एहलकार का बाकायदा तौर पर कह रहा है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मतीउल्लाह जान ने 2 मरतबा उससे पूछा है कि किसकी गाड़ी थी, उसने कहा रेंजर्स की गाड़ी थी, लेबल लगा हुआ था रेंजर्स की गाड़ी है। रेंजर्स और पुलिस दोनों को मौरूद इल्जाम ठहराया उसने। लेकिन अब उसके भाई से वो जो रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ है उनके भाई से बाकायदा तौर पे दस्तखत करवा लिए गए। वो जो एक डेथ बॉडी लेने की वसूल करने का सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर, लेकिन अभी तक डेथ बॉडी नहीं दी गई। और वो कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पे मतीउल्लाह जान साहब बता रहे हैं कि पिम्स के अंदर जो जराए वो तस्दीक कर रहे हैं कि IG इस्लामाबाद जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक डेड बॉडी हवाले ना की जाए। तो यानी अभी भी कोई मंसूबा, कोई खेल खेला जाने की तैयारी है कि किसी तरीके से इस फैमिली को प्रेशराइज किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मंसूबा जो खून की होली एक कुछ साजिशी अनासर खेलना चाह रहे थे वो शायद हो चुका है। यानी एक पुरअमन लोग आ रहे हैं, वो पीछे से कितनी बड़ी बड़ी रुकावटें अबूर करके आ रहे हैं। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये साजिशी अनासर तो रात से ही बोल रहे थे। मोहसिन नकवी तो रात को ही कह रहे थे कि ये 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, रेंजर्स 5 मिनट फायरिंग करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ भाग गए। मरियम नवाज हमेशा कहती रही हम आईनी हाथों से निपटेंगे, हम ये नहीं करेंगे वो। DPO अटक ने शुरू से कहा अटक रेड लाइन है, यानी किसकी रेड लाइन है अटक? यानी माओ ने ये बच्चे पैदा किए, ये KP से बच्चे इसलिए आए कि यहाँ पर मोहसिन नकवी और उसके DPO और उसकी पुलिस और इस तरह फोर्सेस की जानिब से वो गोलियां खाकर सड़कों के ऊपर मरेंगे। जो रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, कौन कौन उनका जवाब देगा? क्यों शहरियों पर आपने गोलियां बरसाई और क्यों आप इतनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी हिंदुस्तान से कोई लोग घुसाए पाकिस्तान के अंदर, ये तमाम तर अनारकी का जिम्मेदार कौन है? ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है। अब इस वक्त इससे बड़ा भी एक और घटिया काम कर दिया गया कि फौज को बाकायदा ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। कुछ चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं
कुछ डिजिटल मीडिया चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मुझे लगता है इस तमाम तरह सिचुएशन में आप ना ही देखें। अगर देखते भी हैं वैसे ही लोग बड़ा इररिलेवेंट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन में, इस सूरत हाल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको मजीद मिसलीड करेगा, मजीद गलत खबरें जरूर देगा, डिसइंफॉर्मेशन फैलाएगा, सही खबर वो कोई भी नहीं देगा। इंटरनेशनल कवरेज हो रही है इस वक्त, साथ साथ काफिले के बैनुल-अक़वामी नुमाइंदे, बैनुल-अक़वामी मीडिया साथ साथ चल रहा है, ये बड़ा अहम तरीन है। और अगर मैं आपको आगे बताऊं एक और चीज़, तो बुशरा बीबी साथ साथ मौजूद है। वो जो है वो किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रात गए ऐसे बयानात भी चलवाए गए ख्वाजा आसिफ की जानिब से कि बुशरा बीबी नहीं मान रही तो हमें ताकत का इस्तेमाल करना होगा, और फिर ताकत का इस्तेमाल इस रियासत की जानिब से, इस बर्बरियत का इस्तेमाल किया गया जो पिछले 2-2.5 साल से है। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि गाड़ियों से कुचल दिया जाएगा अपने ही लोगों को, और फिर आम शहरियों को इस तरीके से कुचल दिया जाएगा जो पुरअमन तरीके से आ रहे हैं, जो आपकी रुकावटें हटाकर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने रोडें खंदकों की तरफ खोद के रखी हैं, जो सारा जुल्म आप करते चले जा रहे हैं, उसको क्रॉस करके आते जा रहे हैं, और अब तो इनके साथ इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग भी शामिल हो रहे हैं। G9 ये काफिला आखिरी अपडेट्स के मुताबिक मौजूद था। रात गए इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों ने बाकायदा तौर पे इनको खाने पीने की चीज़ें भी दी, खाने भी तैयार किए गए। अलीमा खान भी वहाँ मौजूद थी। बुशरा बीबी के हवाले से बताया जा रहा है कि उनके गिर्द कारकुनान का एक हिसार है कि उन्हें सेफ रखा जाए, क्योंकि इस वक्त एक और जो बड़े मंसूबे पे काम हो रहा है कि किसी तरह बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो खुद ही ये तमाम तर मामला, ये तमाम तर लोग, फिर हमारा काम है इनको पीछे भेजना, क्योंकि ये सब जानते हैं कि 4 और 5 अक्टूबर वाला अलीमीन गंडापुर, उसी की आदत पड़ी हुई है बेसिकली इस निज़ाम को। तो बड़ा आसान है दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना। इसलिए बुशरा बीबी एक फैक्टर है जो नजर आ गया इस टाइम सब लोगों को कि क्यों इमरान खान ने तमाम तर जिम्मेदारी इनको दी, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। डी चौक काफिला कहते हैं हम हर सूरत पहुंचेंगे। रात गए वो जो कहते थे रावी चैन ही चैन लिख रहा है, वो उस समय तमाम सहाफ़ी जो स्पॉन्सर्ड इनके डाकिए हैं, वो कहते रहे कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकेंगे, संजानी इनको दिया जाएगा। जो मवेशी मंडी है वहाँ ये बैठेंगे, क्योंकि ये खुद जानवर है। उन्होंने वो मवेशी मंडी भी क्रॉस की, उन्होंने वो चुंगी नंबर 26 भी क्रॉस किया, जहाँ पर आपकी बर्बरियत पूरी दुनिया ने देखी। अब तो इंटरनेशनल मीडिया साथ साथ चल रहा है। रात को फिर रात थी, शायद उस तरह से मामला कवर ना हुए हो, लेकिन तमाम तर चीज़ें, वो कहते हैं तदबीरें नीचे बैठ कर लोग बना रहे होते हैं, लेकिन असल में तदबीर खुदा की जानिब से होती है। एक ही दिन में 2 मरतबा डियाला के दरवाजे खुलना, फिर चुंगी नंबर 26 क्रॉस, फिर G11 क्रॉस, और अब ये काफिला इस्लामाबाद के मेन शहर में दाखिल हो चुका है। अब ये डी चौक से अगर आप आम हालात के अंदर ड्राइव करके जाएं तो गालिबन 5, 7, 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। अब ये काफिला कितनी देर में पहुंचता है, मजीद आगे कहाँ कहाँ रुकावटें, इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, हालात बेहतर रहे। इमरजेंसी की भी बाकायदा तौर पर रात को धमकियां दी गई, लेकिन लोगों को ये कोई चीज़ असर नहीं कर रही। लोग कह रहे हैं वैसे आइन मुअत्तल है पाकिस्तान के अंदर, ना अदालतें काम कर रही हैं, ना इंसानी हकूक के लिए कोई काम हो रहा है, यहाँ पर बोलने की इजाज़त नहीं है, तो लोगों को अब ये चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। वो लोगों का डर और खौफ आपने खुद ख़त्म कर दिया है, एक एक चीज़ को ख़त्म करके। अब लोगों को ये इमरजेंसी या इनका मुअत्तल हो जाना, मतलब जो कुछ आप कर लें, फौज तलब कर लें, जो कुछ कर लें, आपने देख लिया कि लोग डर नहीं रहे। रात गए आपके वज़ीर दाखिला ने कहा कि गोलियां चलाएंगी 5 मिनट रेंजर्स और लोग भाग जाएंगे, आखिर फिर रेंजर्स को ही भागना पड़ा। इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।